नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रविकांत स्टेबलाइजर वर्कशॉप। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है, आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है 2-in-1 स्टेबलाइजर, यानी कि ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी है, दोनों एक ही में है। और इसी का हम कनेक्शन और प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में। और ये 2-in-1 मैनुअल और ऑटोमेटिक का ये पार्ट 1 है जो आपके बीच में जा रहा है। तो वीडियो को फुल देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और एक एक पार्ट्स आपको देखने हैं, तो तभी आगे का कनेक्शन आपको समझ में आएगा और आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हम अपने वीडियो पे और ये है हमारा 2-in-1 स्टेबलाइजर। और इसमें जो रिले लगा है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रिले एक तरफ में है और 4 रिले इस तरफ हैं। 1 2 3 4 और 2 यहाँ पे हैं। और एक इसमें ट्रांसफार्मर का हमें यूज करना है, छोटा ट्रांसफार्मर। तो ये है मिनी ट्रांसफार्मर हमारा। तो हमें सिर्फ आपको दिखाना है, तो इसलिए हम इसको 909 यूज कर लिए हैं, क्योंकि देखिए ये सारा चीज़ हम स्क्रैप से बना रहे हैं। इसमें ये सब रिले जो है ये स्क्रैप से निकाले हैं और ये ट्रांसफार्मर भी स्क्रैप में ही था। तो हमारे पास 909 था, तो 909 से ही हम चालू करके हम आपको दिखा देंगे। तो आपको यूज करना है तो 12 वोल्ट यहाँ पर डालिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें बात करें तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है और क्यों पड़ी, हम क्यों इसमें इतना दिमाग लगा के इसको बना रहे हैं 2-in-1। तो ज़रूरत इसलिए हमें पड़ती है तो मान लीजिए ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हम लेते हैं और कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज बहुत लो हो जाता है और हमारा स्टेबलाइजर सही से वर्क नहीं करता है। तो उस स्थिति में क्या है कि एक स्विच है और स्विच के ज़रिए हम उसको स्विच करके ऑटोमेटिक से मैनुअल पे ले जा करके अपना वोल्टेज बढ़ा लेंगे। तो हमें इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और मान लीजिए, और ये जो स्टेबलाइजर है तो ये छोटा स्टेबलाइजर आप बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 वाट, और उससे अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो 1 kV। तो 1 kV तक का ये स्टेबलाइजर जो है वो सक्सेसफुल है और कस्टमर भी ख़रीद सकता है, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट नहीं आना है। इसका जो खर्चा गिरेगा मैक्सिमम इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2100-2200 रुपये का खर्चा आएगा। और वैसे भी कस्टमर अगर बाज़ार में ख़रीदने जाता है स्टेबलाइजर तो ऑटोमेटिक उसको 1700-1800 रुपये में पड़ेगा और मैनुअल 1000-1200। और दोनों एक ही में अगर मिल जाए तो ज़्यादातर इसी को पसंद करेगा। वो इसलिए कि मान लीजिए घर में यूज होता है, फ्रिज में यूज होता है, और ये घरेलू मतलब कि स्टेबलाइजर है, हर घर में यूज है इसका। तो ज़्यादातर टीवी DTH और फ्रिज के लिए। तो मान लीजिए कहीं वोल्टेज कम हुआ तो और फ्रिज में लगा है हमारा स्टेबलाइजर और वोल्टेज कम है, ठंडा नहीं हो रहा है, तो उस समय ज़रूरत पड़ती है हमें वोल्टेज बढ़ाने की। तो ऑटोमेटिक है तो उसमें तो हम बढ़ा नहीं सकते, और अगर मैनुअल है तो उसमें बढ़ा लेंगे। अगर दोनों एक ही में मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो यही चीज़ है और इसीलिए इसको हम बना रहे हैं, ताकि दोनों वर्क कर सकें। तो मान लीजिए कि वोल्टेज कम है तो स्विच करके आप मैनुअल पे चले जाएंगे, और वोल्टेज ठीक ठाक है तो स्विच कर दीजिए, ऑटोमेटिक रहेगा। तो सबसे पहले इसके ट्रांसफार्मर के बारे में समझ लेते हैं। तो ये देख लीजिए, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमने ये जितने ट्रांसफार्मर के वायर हैं उतने रिले का हम यूज कर रहे हैं। वो इसलिए कि हमें सीधा अलग करना है, यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर एक रहेगा और ये ऑटोमेटिक में भी होगा और मैनुअल में भी। और तो जो ऑटोमेटिक में जब काम करेगा तो ये अलग रहेगा सीधा, और मैनुअल में भी जब काम करेगा तो ये सीधा कनेक्शन अलग रहेगा। तो इसके ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो ये देखिए ट्रांसफार्मर है और इसको हम 300 वाट में डिज़ाइन किया है। और 300 वाट में इसलिए डिज़ाइन किए हैं कि हम इसको पहले क्या है कि इसमें हम छेदा मार करके इसको टाइट कर चुके थे। तो अगर हम इसको 500 वाट में डिज़ाइन करते हैं तो फिर हमको ये कोर बढ़ाना पड़ता,
क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग किए हैं ये 90 वोल्ट से 340 वोल्ट का है, तो उतना वायर इसमें नहीं आता, तो इसलिए हम इसको 300 वाट में डिज़ाइन किए हैं। तो देख सकते हैं इधर में हमारा 8 वायर है, तो 8 रिले हमारे ये हो गए, और इस तरफ में हमारे 4 वायर हैं, तो 4 रिले हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, तो यानी कि ट्रांसफार्मर हमारा टोटल रिले पे आएगा, ट्रांसफार्मर का टोटल वायर, टोटल रिले। और इसी रिले से हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, एक मैनुअल का निकालेंगे और एक ऑटोमेटिक का निकालेंगे। और इस रिले को वर्क कराने के लिए ये मिनी ट्रांसफार्मर है, और ये 2 रिले हम यूज कर रहे हैं सॉकेट के लिए, एक न्यूट्रल का और एक फेस का यानी कि आउटपुट का। तो इसके लिए हम ये दोनों रिले यूज कर रहे हैं। और सारे रिले को सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसका जो कॉइल का है, दोनों का एक रिले में 2 कॉइल है तार, तो ये हमारा जो रिले है, तो ये हमारा पोल है बीच वाला, और एक ये और एक ये कॉइल का है। तो दोनों कॉइल के वायर को एक तार से हम कॉमन करेंगे, लेकर के इस तरह से सारे रिले को कॉमन कर देंगे। और फिर इसी तरह से दूसरा वायर लेकर के दूसरे रिले के दूसरे कॉइल के सिरे को कॉमन करके और इस ट्रांसफार्मर से हम इसको सप्लाई देंगे, ताकि एक बार इस ट्रांसफार्मर का हम स्विच ऑन करें तो ये हमारा नॉर्मल ओपन पे हो जाए, यानी कि NO पे हो जाए, और एक बार इसको स्विच करेंगे तो ये NC से कनेक्ट रहता है ये पोल। तो इस तरह से एक ट्रांसफार्मर हम यूज कर लेंगे NO से, और एक ये हमारा NO पॉइंट है और एक हमारा इसमें NC पॉइंट है। तो एक हम NC से ट्रांसफार्मर यूज कर लेंगे और एक ट्रांसफार्मर हम NO से यूज कर लेंगे। तो दोस्तों यही है, और इसी तरह से इसका कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम इसमें रिले का कनेक्शन करेंगे। तो रिले का कनेक्शन पहले हम कर लेते हैं, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, हो जाएगा। तो सबसे पहले रिले का कनेक्शन कर लेते हैं सारे का, तो फिर आपको दिखाते हैं हम। तो वायर को दोस्तों इस तरह से कर लेना है कट, और इसके बाद में इसको छीलना है इस तरह से, और ऐसे ही जोड़ते चले जाना है इस तरह से। तो सबको छील करके एक साथ जोड़ लेंगे, और फिर इसके बाद में हम रिले पे लगाएंगे। तो ये देखिए काला वाला वायर जो है, एक वायर हम इसको छील करके इसी तरह से जोड़ लिए हैं, और अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। पहले ये वाला भी ब्लू वाला वायर, इसको भी इसी तरह से जोड़ लेते हैं। तो चलिए पहले जोड़ लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पेस्ट को इस वायर में लगा लेना है इस तरह से, और सारे को कनेक्शन करते हुए चलना है। ये हमारा कॉइल का है दोनों साइड वाला, तो हम इसको कॉमन करते चलेंगे। देखिए इस तरह से हमें कॉमन करते चलना है। तो हम सारे में पेस्ट लगा चुके हैं, और इसी तरह से सब जोड़ते चलेंगे। तो दोस्तों ये स्टेबलाइज़र जो बन के रेडी होगा, तो इसे पर्सनल यूज के लिए तो आप बना ही सकते हैं, और पर्सनल यूज में जैसे कोई भी वर्क होगा या दुकान में ही काम कर रहे हैं, तो वोल्टेज की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो इस तरह से अगर बना लेंगे तो हमें वोल्टेज की दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर मान लीजिए आप दुकानदार नहीं हैं, स्टूडेंट हैं, तो घर में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इस तरह से स्टेबलाइजर को बना करके यूज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है, और इससे बड़ा बनाएंगे तो खर्चा गिरेगा। और बड़ा ट्रांसफार्मर बनाते हैं बड़ा स्टेबलाइजर में, तो वो ज़रूरत भी नहीं है उतना। सॉरी, ये वायर गलत लग गया, इसको यहाँ लगाना है बात करते करते। तो बड़ा स्टेबलाइजर जो है
वो ज़्यादातर मैनुअल यूज करते हैं डीजे वाले, और ऑटोमेटिक घरों में यूज होता है, तो उसमें ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन छोटे में ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम इस तरह से स्टेबलाइज़र बना सकते हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये अच्छे से वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। तो इसी तरह से कनेक्शन करना है और लास्ट में ले जा कर के इसको 12 वोल्ट सप्लाई दे देना है, ताकि एक बार में ये स्विच हो जाए। यानी कि हमारा जो हमें लेना है सप्लाई, एक एनो से लेना है, एक ट्रांसफार्मर का, और एक हमें लेना है इसके एनसी से। तो एनो और एनसी, यही दो हमारे ट्रांसफार्मर निकलेंगे, और सारे रिले को हमें एक बार में बंद करना है। 14 रिले है, 14 रिले को एक बार में हम बंद करेंगे और एक बार में हम चालू करेंगे 14 रिले को। तो इसलिए इसी तरह से इसका कनेक्शन हम करते चलेंगे। तो सारे रिले का एक साथ कनेक्शन इसी तरह से होना है। छोड़ दे रहा है, इसको जोड़े थे तो अब ये सोल्ड हो जाएगा तो नहीं छोड़ेगा। तो देख सकते हैं एक एक वायर, यानी एक एक पोल हर रिले का हमें जोड़ लेना है इसी तरह से। और इसी तरह से सेम ब्लू वाले को भी जोड़ेंगे, जो दूसरा टर्मिनल हमारा बच जाता है, दूसरा पोल। तो ये हमारा बैटरी का है, इसमें बड़े वाले में तो एक दे देते हैं बैटरी पे। ये है कॉइल का, और यहाँ भी हमें दे देना है कॉइल पे। हमें एक बार में स्विच करना है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हम ये ब्लू वाला वायर भी इसको सोल्ड करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पर लाके इसको छोड़ देंगे। ये स्टार्ट यहाँ से होगा, एंड यहाँ होगा। तो इसी तरह से ब्लू वाला वायर भी जोड़ेंगे। तो इसको भी जोड़ लेते हैं, तो दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हो गई वायरिंग हमारी कंप्लीट। ये देखिए ब्लू वाला एक कॉइल पे है, कॉइल का 2 टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल पे ये है, एक पोल पे 12 वोल्ट कॉइल के लिए, और एक ब्लैक वाला है। तो इस तरह से, और इसको वर्क करने के लिए ये मिनी ट्रांसफार्मर है, और ये हमारा 909 है। तो ये हमारा 18 वोल्ट डीसी है, और यहाँ से ये ब्रिज बना करके डायोड लगा है। ब्रिज बनाना नहीं आता तो ब्रिज बनाने का भी वीडियो है, उसका भी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा कैसे ब्रिज बनेगा। और इसके बाद में एक 16 वोल्ट का कंडेंसर लगा है, ठीक है। तो ये तो एसी डीसी दोनों से काम करता है, तो फिर भी हम इसको डीसी बना दिए हैं। अब इसको हमें सप्लाई देना है बैटरी वाले पिन पे, कॉइल वाले पे। तो ये कॉइल का है दोनों, इस दोनों में हम इसको सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ से इसको हम जोड़ देते हैं और आपको चेक करके हम दिखा देते हैं। तो इसमें कोई सा भी वायर कहीं भी जोड़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर का उधर, उधर का इधर, यानी कि कोई सा भी वायर कहीं भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये हम सप्लाई इसका जोड़ दिए। अब ये हमारा स्विच वर्क करेगा। ये देखिए ये जो 2 वायर है ट्रांसफार्मर का, तो यही हमारा समझ लीजिए ये वर्क करेगा मैनुअल और ऑटोमेटिक के लिए। यानी कि इसमें सप्लाई जब हम ऑन करेंगे तो एक बार में जब ऑन करेंगे तो हमारा एनो कनेक्ट होगा, तो एनो से हम निकालेंगे ऑटोमेटिक का। तो अगर सप्लाई ऑन करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक काम करेगा, और सप्लाई अगर ऑफ़ करेंगे तो हमारा मैनुअल काम करेगा। तो इसी के लिए ये है। तो यही मेन स्विच है, समझ लीजिए एक तरह से मैनुअल और ऑटोमेटिक करने के लिए। तो इसमें सप्लाई देंगे तो देखिए रिले आवाज़ करेगा,
कट खर्च करके ये छोड़ देगा, NC पॉइंट छोड़ देगा। तो ये देखिए इसमें जोड़ रहे हैं सप्लाई हम, और इसको ट्रांसफार्मर का सप्लाई हम एक स्विच के ज़रिए देंगे, तब फिर ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये वीडियो हम डेली बाय डेली नहीं दे सकते, क्योंकि इसको बनाने में समय लगता है। देखिए इस तरह से देख सकते हैं ये रिले सारे वर्क कर रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो पे, और ये वीडियो का पार्ट्स कभी भी जा सकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। अगर एक भी वीडियो मिस होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब 0/0 हो जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके और भी क्लिक कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।